सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। इस वक्त मैं खड़ा हूं आईटीओ पर और आईटीओ के इस कब्रिस्तान को आप खूब अच्छी तरह देख लें। जदीद कब्रिस्तान अहले इस्लाम दिल्ली। दरअसल ये इसलिए दिखा रहा हूं और यहाँ इसलिए खड़ा हूं कि ये कब्रिस्तान भी वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड कई तरह के हैं। सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड आपने सुना होगा, फिर शियाओं का अलग है। इसी तरह दिल्ली स्टेट का एक अलग है और हर राज्य का वक्फ बोर्ड बिल्कुल अलग होता है। और वक्फ बोर्ड की एक पूरी कमेटी होती है जो डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है और वो पूरी कमेटी मिलकर मुकम्मल होता है और उसमें सरकार की तरफ से आईएएस रैंक के अफसर रहते हैं जो निगरानी रखते हैं। उसका एक चेयरमैन भी होता है और हमेशा सरकार के पक्ष का ही चेयरमैन होता है। समय समय पर सरकार बदलती है, चेयरमैन भी बदलता है, कुछ अमले भी बदलते हैं, लेकिन हालात बिल्कुल नहीं बदलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहने के लिए इस समय ध्रुव अग्रवाल जी यहाँ मौजूद हैं और सिराज साहिल साहब मौजूद है। मैं बात कराऊंगा, लेकिन बताना चाहूँगा पहले आपको कि वाकई जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो दमदार हैं और मुस्लिम बुद्धिजीवियों की तरफ से भी ये बातें गाहे बगाहे आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर पर्दे में आ जाते हैं। कोई खौफ है, कोई भय है, कोई डर है। क्यों डर है, किसका डर है, इस पर भी बहस होने की ज़रूरत है। लेकिन वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का ब्यौरा अब तक उस कम्युनिटी के पास नहीं पहुंचा जो उसका लाभ जिसको लेना है, यानी जिसको लाभान्वित होना था, जिस उद्देश्य वाकिफ जो वक्फ करता यानी दानदाता जो दान देता उसका एक उद्देश्य होता, वो उद्देश्य का लिखी होती है। वाकिफ वक्फनामे में लिखता है कि मैं ये ज़मीन इसलिए वक्फ कर रहा हूँ कि मेरे समाज और मेरे जाति और मेरे धर्म के अनुयायी इसका अमुक तरह से लाभ उठाएंगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या वेलफेयर के और भी कोई काम। लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ एक कुर्सी बनाई गई है, एक बोर्ड बनाया गया, बोर्ड पर एक चेयरमैन की कुर्सी है, बस उस कुर्सी का पूरा दुरुपयोग हो रहा है। दिल्ली ही नहीं, देश के कई कोनों में वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के अतिक्रमण की सूचनाएं लगातार आ रही हैं और दिल्ली में तो लगातार ये सूचना मिल रही है। इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक वक्फ बोर्ड है, लेकिन जिसके लिए वक्फ किया गया उसके हाथ में अगर कटोरा है तो सवाल वाजिब है। बहुत सारे और सवाल होंगे, लेकिन सबसे पहले है कि वक्फ बोर्ड के संपत्ति के साथ वाकई जो है लूट मचा हुआ है। भाई वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्ति जो है पूरे देश में है और ख़ास तौर से दिल्ली में है। यहाँ जो भी जो है अध्यक्ष बने हैं, जैसे कांग्रेस की सरकार में जो है मतीन अहमद थे, मदन लाल खुराना जब थे तो सिराज पराचा थे, अब जो है अमानतुल्लाह खां हैं वर्तमान में। इन लोगों को जो है सिर्फ पैसा इकट्ठा करना एक मकसद है, मुख्यमंत्री से सेटिंग करना है। केजरीवाल भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। पूरी तरह से जो है वक्फ की जो संपत्ति हैं, जैसे हमारे मित्र ध्रुव अग्रवाल ने कहा कि अगर उसका ठीक से रख रखाव किया जाए तो जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सड़क पे, मस्जिदों के किनारे, मज़ारों के किनारे मुस्लिम समाज के लोग जो है भीख मांग रहे हैं। अगर जो है ये वक्फ की प्रॉपर्टी को लेके अमानतुल्लाह खान जैसे लोग अध्यक्ष बने हैं और केजरीवाल जो कहते हैं कि हम जो है बहुत मुस्लिमों के समर्थक हैं, हम मस्जिदों के इमामों को जो है तनख्वाह दे रहे हैं और ये व्यवस्था कर रहे हैं, वो व्यवस्था कर रहे हैं, तो तुम कुछ लोगों को ही संपन्न बना रहे हो। जो बेचारे जो है गरीब लोग जो है, जिनके पास झुग्गी झोपड़ी में रहने को ठीक से नहीं है, उनके बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं और सड़क पे लोग भीख मांग रहे हैं। आप लोग पत्रकार हैं, देखते होंगे दिल्ली के हर रेड लाइट पे जो है भीख मांगते हुए लोग मिलते हैं, उसमें कमोबेश मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग हैं। तो क्या वक्फ बोर्ड की ये जो जिम्मेदारी नहीं है कि कम से कम अपने लोगों को उठा के जो है रोज़गार दिया जाए, उनका जीवन स्तर ऊपर उठाया जाए। जिस तरीके से सरदार लोग अगर कोई भीख मांगता है तो उसको पकड़ के ले जाते हैं गुरुद्वारे में और गुरुद्वारे के फंड से उसको पैसा दे देते हैं। आपने अच्छा जिक्र कर दिया, सिख का जिक्र किया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का वाज़ाफ्ता चुनाव होता विधिवत सरकार की निगरानी में, बल्कि यूँ कहिए चुनाव आयोग भी उसमें इन्वॉल्व होता है। तो क्या वक्फ बोर्ड या इस तरह के इंस्टीट्यूशन में ये व्यवस्था नहीं बन सकती है क्या? बिल्कुल ये व्यवस्था बननी चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि सिर्फ ये व्यवस्था बना देने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है। ऐसे तो लोकतंत्र में जो है लोकसभा और विधानसभा और नगर निगम के चुनाव होते हैं, उसके बावजूद इन तीनों जगह भ्रष्टाचार होता है। तो सिर्फ चुनाव हो जाने से
भ्रष्टाचार रुक जाएगा ऐसा नहीं है। जनता को भी जागरूक होना चाहिए और दूसरा अपने अधिकार को मानना चाहिए, मांगने से ना मिले तो छीन लेना चाहिए। अब वक्फ बोर्ड के जो लोग जो है परेशान हैं, जो आम जनता परेशान है मुस्लिम कम्युनिटी की ख़ास तौर से, तो उनको जो है मेरे पास आना चाहिए। मेरे नंबर को आप बताइए 9540297770। हम उनको जो है वक्फ की ज़मीन पे जो है रहने की व्यवस्था करवाएंगे, अमानतुल्लाह खान करेंगे, क्योंकि उनको मैं प्लान बताएंगे। और उनको जो है आप रोज़गार दो तो कम से कम एक धब्बा तो जो है मुस्लिम कम्युनिटी के चेहरे से हटेगा कि ये जो है नकारा है और भिखारी हैं, सुबह शाम जो है खाना मांग लाते हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं। नकारात्मकता की जो छवि बनाई जा रही है दूसरे पक्षों के, वो धुल जाएगी। लेकिन हमारे जो नुमाइंदे हैं वो लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, वो कौम के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं, वो उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिस पार्टी ने उन्हें उस पद पे पहुंचाया है, विधायक बनाया है या अध्यक्ष बनाया है। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि कई और तंजीमें दिल्ली में हैं जो अपने आप को मुस्लिमों की नुमाइंदा तंजीम कहती है, तो क्या उन तंजीमों पर यह फ़र्ज नहीं है कि वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से ये सवाल करें कि भाई हम एज ए रिप्रेजेंटेटिव हम चाहते हैं कि हमारे कौम को ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही ढंग से हो, क्यों नहीं ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि जो वक्फ बोर्ड से अलग तंजीमें हैं, मुसलमानों का नेतृत्व, मुस्लिम जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो अपना अपना राग, अपनी अपनी ढबली, वो भी जो है अपने क्षेत्र में कुछ गलत कर रहे हैं तो चोर चोर मौसे रे भाई, वो अलग जो है मतलब अपना धंधा कर रहे हैं, ये अलग कर रहे हैं। एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? चेक एंड बैलेंस की बात वो उठा सकता है जो ईमानदार हो, जिसके में ये दर्द हो कि अपनी कौम की जो है उत्थान करना है, उसका जीवन स्तर ऊपर बढ़ाना है। और जो लोग वक्फ करके गए हैं अपनी प्रॉपर्टी को जिस मकसद से, उस मकसद को पूरे करने में अहम भूमिका निभाने का जज्बा हो जिसमें, वो आदमी ही ये काम कर सकता है। एक आदमी वक्फ बोर्ड का मेंबर है और वही दूसरा आदमी जो किसी और तंजीम का है, वो उधर लूट रहा है, वो उधर लूट रहा है, तो कौन किसको चेक करेगा? आपके नॉलेज में पूरी दिल्ली में वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन देता हो या हेल्थ को केयर करता हो है क्या? सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि एक ये बात भी जो है बड़े शर्म की है कि वक्फ बोर्ड की इतनी बड़ी मस्जिद सीजीओ कॉम्प्लेक्स में लाल मस्जिद जो कहलाती थी, इतने बड़े एरिया में थी, उसको पूरी तरह से तोड़ के जो है थोड़ी सी जगह में जो है सीमेंट दिया गया। क्या अमानतुल्लाह खान को और केजरीवाल को ये शर्म नहीं आई? या तो उस मस्जिद को भी उस बिल्डिंग में ही ले लेना चाहिए, उतने ही एरिया में कम से कम जो है विदेश से आने वालों को या आम जनता को एक दिल पे चोट तो ना लगती कि हमारी इतनी बड़ी जगह थी, अब हम इतने में रह गए। सपोज दैट यहाँ पे आपको कोई सरकारी जगह प्लान है, तो अगर मान लीजिए इस कब्रिस्तान का जो है 100 एकड़ में है और आपको ये जगह चाहिए है, तो आप वो जगह लो। इसमें मान लो आप इस कब्रिस्तान के या उस मस्जिद के पर्पस के लिए 10 एकड़ देना चाहते हो, तो आप पूरे 100 एकड़ को ही कवर कर लो, 10 एकड़ उसमें कर लो, एंट्रेंस दे दो, तो एक मैसेज जाएगा कि सरकार ने लिया, लेकिन सरकार ने मुसलमानों का सम्मान किया और मुसलमानों ने भी जो है एक इज्जत के साथ उस चीज़ को दे दिया। अब उसको मुकदमा लड़ते रहे, अब आज हम निकलते हैं उधर से तो हमें बड़ा दुख होता है। इस बात का दुख होता है कि जिस मस्जिद बड़ी बेहुरमती हुई, उस बहुत बेइज्जती हुई, तो ये मुस्लिम नुमाइंदे अरशद मदनी, महमूद मदनी और ये आपके ये जितने भी जो है मंत्री हैं, इमरान हो चाहे ये आपके विधायक जो भी मुसलमान यहाँ हैं, उनको ये हिंदू भाई लोगों को जो है इस बात की, मेरे जो दोस्त हैं उनको तकलीफ होती है। और मुझे जो है इस बात की सबसे ज़्यादा तकलीफ है कि उस पर इतने दिन से मुकदमा कर रहे हो। तुम्हें जो है सरकार से ये कह देना चाहिए था कि सर ये मस्जिद की जितनी जगह आप छोड़ रहे हो उसको भी उसी कंस्ट्रक्शन में ले लो, तो एक तो डिज़ाइन भी ख़राब होता और सम्मान बना रहता मुसलमानों का। अब मुसलमान रोज़ दलील हो रहे हैं, उधर से जो भी निकलता है जिसने उस जगह पे नमाज़ पढ़ी है कभी, तो वो कहता होगा कि जो है ये हम 100 गज में थे, अब 5 गज में ही रह गए। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, एग्जैक्ट एरिया नहीं बता रहा हूँ, ऐसा महसूस होता है सबको। तो ये चीज़ जो है अमानतुल्लाह खान को नहीं दिखाई देती है। वहाँ जो है कि कौन सा होटल है, ओबराय होटल के सामने जो है जो मस्जिद है और कब्रिस्तान है, उसमें तोड़ फोड़ की गई सरकार द्वारा। अमानतुल्लाह खान ने क्या कर लिया, केजरीवाल ने क्या कर लिया? इस वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे, कब्रिस्तान पे सामने सब दुकानें बना दी गई, उसको किराए पे दे दी गई, तो उसका हिसाब तो देना चाहिए। अगर वक्त मेहरौली हो, निज़ामुद्दीन हो, पुरानी दिल्ली हो, जितने भी क्रीम एरियाज़ हैं,
तमाम जगहों पर वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है। कहा जाता है कि जो मुनासिब किराया उस जगह के शान के मुताबिक आना चाहिए वो नहीं आ रहा। क्यों? वो इसलिए नहीं आ रहा है कि उनको जो है मुस्लिम कम्युनिटी के उत्थान से कोई सरोकार नहीं है। उनको तो अपनी जेब भरना है, अपने चहेतों को जो है फ़ायदा पहुंचा देना है, इसलिए जो है इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ऐसे नालायक लोग जो है, खैर ऊपर तो जाके जवाब देना ही होगा उनको, लेकिन यहाँ भी जो है वो अपने भाइयों के लिए तो मुसीबत का सबब बन रहे हैं। तो ये चीज़ सोचना चाहिए अमानतुल्लाह खान को भी और केजरीवाल को भी, क्योंकि वोट लेने के लिए तो तुम यही कहते हो कि मैं जो हूँ सबसे बड़ा हितैषी हूँ। हितैषी कहना और होना दोनों में फ़र्क है।